सभी का स्वागत है। पहले हम समझ लेते हैं कौन सी बुक है, किस क्लास की है। तो ये बिहार बोर्ड में जो न्यू सेशन शुरू हुआ है उसमें क्लास 6 की इंग्लिश के लिए ये बुक उसमें लॉन्च की गई, जिस बुक का नाम है पूर्वी नाम से। तो क्लास 6 के लिए है और सब्जेक्ट है इसका इंग्लिश। इसमें जो है एनसीईआरटी बेस्ड बुक है और ये नए सत्र से नई बुक है, ये इसी वर्ष से शुरुआत की गई है। तो इस बुक को हम पढ़ने से पहले समझेंगे कैसे इसमें दिया गया है, इसका जो चैप्टर वाइज है, और चैप्टर वाइज से पहले इसमें यूनिट वाइज दिया गया है। तो पहले जो इसकी यूनिट है वो है फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट में जो फर्स्ट यूनिट का नाम है वो पहले समझते हैं, फिर उसका चैप्टर फर्स्ट है उसको समझेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो पहले जो है यूनिट है उसका नाम है फेबल्स एंड फॉक टेल्स, मतलब कथा और लोक कथाएँ, ये आपकी यूनिट है। इसके बाद चैप्टर जो है ये दिया हुआ है, ये बॉटल ऑफ ड्यू, मतलब ओस की एक बूंद। ड्यू में से होता है ओस और बॉटल में से होता है बूंद, तो ओस की एक बूंद इस चैप्टर का, इस पार्ट का नाम है, जो कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे। आगे जो लाइन लिखी गई है यहाँ से इसको देखते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड, मतलब पढ़ने से पहले हम लोग इसमें गतिविधि करेंगे जो इसमें दी गई है। इसमें लिखा गया है, ये फर्स्ट लाइन देखते हैं। सर्कल द पिक्चर दैट मैच विथ ईच वर्ड, मतलब को आपको पिक्चर को और सर्कल को, ये वर्ड है और ये पिक्चर, इसको मिलाना है। आपको मिलाना कैसे है? चेक योर आंसर बाय शेयरिंग देम विथ योर क्लासमेट एंड टीचर। इसके बाद आपको अपने सहयोगी, क्योंकि क्लासमेट में तो होता सहयोगी, टीचर में अध्यापक, शेयरिंग मतलब साझा करना, अपने अध्यापक और अपने सहयोगी साथ में, सहपाठी के साथ में इसको साझा करेंगे। तो पहला जो वर्ड है वो देख लेते हैं क्या इसमें लिखा गया है। इसमें 4 वर्ड लिखे गए हैं और पिक्चर के अनुसार इसको मिलाना है। चारों को बारी बारी से समझेंगे। पहला है वरीड। वरीड की पहले हिंदी समझते हैं। वरीड की हिंदी होती है चिंतित। जैसे आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे कहते हैं कि बोर हो गए। बोर मतलब परेशान होगा वही तो बोर होगा, चिंतित उसके चेहरे से दिखता है, तो मतलब वरीड मतलब चिंतित होना। तो इसको आपको पिक्चर के साथ मिलाना है। ये पिक्चर देखिए, अगर होता हैप्पी तो हैप्पी पिक्चर, इसके साथ नहीं, चिंतित परेशान ये लग रही है, तो इसके साथ में इसको मिला देते हैं। अगला जो वर्ड है वो है प्लांटेशन। आपको सामने दी हुई पिक्चर के साथ में मिलाना है, तो इसमें या इसमें, तो पहले इसको समझते हैं। ये आपका है ट्री, ये ट्री, और इसकी हिंदी समझते हैं। इससे पहले प्लांटेशन की हिंदी होती बागवानी। तो आपको ये फिगर दिख रहा है, सब बागवानी, इसमें कई प्रकार के पौधे हैं, तो ये बागवानी में चला जाएगा। इसके बाद है सेज। सेज मतलब होता है ऋषि, तो आपको ये तो नहीं ऋषि है, तो इसका मतलब इसमें ही ये आ जाएंगे। सरप्राइज मतलब होता है आश्चर्य, तो इसमें एक ये बच्चा है और एक ये बच्चा है, ये तो शांत है, तो ये इस फिगर का इससे मिला दीजिए, क्योंकि ये सरप्राइज होके और अपना जो है माउथ से उसको एंजॉय कर रहा है, मुंह से उसको सरप्राइज की फीलिंग दिखा रहा है, शो हो रहा है। आगे देखते हैं, इसमें जो सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है, आंसर दिस क्वेश्चन डिस्कस देम विथ योर क्लासमेट एंड टीचर। डिस्कस मतलब होता है उस पर आपको बात करनी है, चर्चा करना है। विद योर क्लासमेट मतलब अपने सहपाठी के साथ और टीचर के साथ। जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं इनको हम लोग बाद में समझेंगे, पहले हम लोग इसकी जो चैप्टर है उसको समझते हैं। यहाँ से लिखा हुआ लेट अस रीड, मतलब को चलिए पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले हम लोग इसके जो वर्ड मीनिंग है उनको एक बार देख लेते हैं। यहाँ से दिया हुआ ये वर्ड मीनिंग समझ जाएंगे तो इसको हिंदी अनुवाद में काफ़ी आसानी रहेगी। यहाँ से लिखा है लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, लार्ज एरिया ऑफ लैंड मतलब ज़मीन का एक बड़ा टुकड़ा। इसके बाद है पोषण। पोषण मतलब औषधि, मतलब औषधि, इसको ऐसे ही आप समझिए। इसके बाद है गिव अप। यहाँ से लिखा हुआ है गिव अप। गिव अप का मतलब होता है हार मानना। और ड्यू, ड्यू मतलब आपको पहले ही चैप्टर का नाम ही है उसकी एक, तो ड्यू मतलब होता है ओस। यहाँ से सारांश समझ लेते हैं। पहले एक इसको रीड करने से पहले हम लोग एक बार सारांश समझेंगे। सारांश ये है कहानी का, रामनाथ नाम का एक व्यक्ति होता है जिसके पिताजी काफ़ी जमींदार होते हैं, और वो मरने के बाद जो है उनको काफ़ी ज़मीन छोड़ जाते हैं। वो कुछ काम करते नहीं, रामनाथ जो होते हैं वो एक चमत्कारी औषधि के लिए पीछे अपना समय व्यतीत कर देते हैं। और यही फर्स्ट जो इसमें पैराग्राफ है उसमें दिया गया, जो फर्स्ट पैराग्राफ है
और सेकंड पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ इसमें दिए गए हैं, यहाँ से देख सकते हैं। अब ये फर्स्ट है, इसके बाद एक सेकंड भी आएगा। हम लोग इस वीडियो में केवल फर्स्ट पैराग्राफ की हिंदी समझेंगे, इसके बाद सेकंड वीडियो में सेकंड पैराग्राफ की हिंदी समझेंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर विद राइटिंग इस पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो पहले इसको हिंदी के साथ में इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, जो कि लिखा हुआ है रामनाथ वाज द सन ऑफ ए रिच लैंडलॉर्ड। रामनाथ व्यक्ति का नाम हो गया, सन ऑफ रिच लैंडलॉर्ड, सन मतलब होता है पुत्र, रिच लैंडलॉर्ड मतलब अमीर जमींदार का बेटा। तो इसको यहाँ से पढ़ते हैं, रामनाथ एक अमीर जमींदार का बेटा था। अब यहाँ से अगली लाइन पढ़िए, हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड। हिज फादर मतलब उसके पिता, लेट हिम मतलब उसके लिए छोड़ गए, और लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड मतलब ज़मीन का बड़ा टुकड़ा। व्हेन ही डाइड, व्हेन मतलब होता है जब, डाइड मतलब जो वो उनकी मृत्यु हुई उनकी। तो यहाँ से समझेंगे जब उनके पिताजी ने दम तोड़ा, जब वो मरे तो पीछे ज़मीन के बड़े टुकड़े छोड़ गए, किसके लिए, रामनाथ के लिए। अगली लाइन यहाँ से पढ़ते हैं, बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। बट यानी परंतु रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे मतलब एक दिन भी अपना नहीं लगाया, लुकिंग आफ्टर हिज लैंड मतलब लुकिंग मतलब होता है देखना, आफ्टर मतलब बाद, हिज लैंड उसके बाद में। यहाँ समझते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें, लेकिन रामनाथ ने एक दिन भी अपनी ज़मीन की देखभाल नहीं की। यहाँ से अगली लाइन पढ़ते हैं, दिस वॉज बिकॉज ही हैड ए फनी आइडिया, ही बिलीव्ड देयर वाज ए मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। इस पूरे पैराग्राफ को आप समझिए, दिस वाज बिकॉज, परंतु ही फनी आइडिया यानी उसके जो मन में एक विचार आया, ही बिलीव्ड वह विश्वास करा, मैजिक पोशन, मैजिक में जादुई, पोशन मतलब जादुई औषधि का विचार आया, जो टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड मतलब उसको छूते ही किसी सोने में बदल, किसी ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु को अगर वो छू दे तो वो सोने में बदल जाएगी। ये दिमाग में आया रामनाथ के। यहाँ से एक बार हिंदी इसकी समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उसके मन में एक अजीब ख्याल था, वह मानता था कि जादुई औषधि है जो किसी भी चीज़ को सोने में बदल सकती है। यहाँ से देखते हैं अगला जो लाइन है वो क्या लिखा हुआ है, ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। वह अपना सारा समय उसी औषधि के बारे में जानने में लगाता था। ही स्पेंट अपना समय, ही स्पेंट ऑल हिज टाइम मतलब अपना समय देना, लर्न मोर मतलब जानकारी लेना, अबाउट हिज पोशन मतलब औषधि के बारे में। पीपल चीटेड हिम ऑफ्टन, लोग उसे धोखा देते थे। पीपल मीन्स होता है लोग, ऑफ्टन हिम चीट मतलब होता है धोखा देना, लोग उसे धोखा देते हैं। प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, प्रॉमिस होता है वादा करना, टेल हिम मतलब उसके बारे में बताना। बट ही डिड नॉट गिव अप, मतलब लोग उसे धोखा देते थे, बताते थे कि हम बता देंगे औषधि के बारे में, लेकिन उसे नहीं बताते थे। बट ही डिड नॉट गिव अप मतलब कि वह हार नहीं माना। हिज वाइफ यानी उसकी पत्नी मधुमती, हिज वाइफ मतलब उसकी पत्नी, मधुमती जिसका उसकी पत्नी का नाम मधुमती है, वाज टायर्ड ऑफ हिज आल्सो एंड आल्सो वरीड बिकॉज सी सॉ हाउ मच मनी रामनाथ वाज स्पेंडिंग। मतलब कि टायर्ड मतलब चिंतित, तो परेशान होना, उसकी पत्नी बहुत परेशान हो गई कि ये सारा पैसा जो है सब ख़त्म किए दे रहे हैं ये जानकारी, औषधि के जानकारी के लिए। आगे से लाइन देखिए यहाँ से पैराग्राफ की, सी वाज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी। उनकी पत्नी का कहना है इस डर से, और उसे डर था कि वो एक दिन कंगाल ना हो जाएं। विदाउट मनी मतलब बिना पैसे के कंगाल ना हो जाए। किसको डर था? उनकी पत्नी को। रामनाथ तो लगे हुए थे औषधि खोजने में, चमत्कारी औषधि इनको चाहिए थी। उनकी पत्नी को डर था कि ये कहीं कंगाल ना हम लोग एक दिन हो जाएं। वन डे मतलब एक दिन। फेमस सेज मतलब प्रसिद्ध ऋषि कॉल्ड महिपति केम टू दियर टाउन, मतलब उनके गांव में एक प्रसिद्ध कभी वो ऋषि आए जिनका नाम महिपति था। फेमस में प्रसिद्ध, वन डे मतलब एक दिन, दियर टाउन यानी उनके गांव में। रामनाथ बिकेम हिज फॉलोवर एंड आस्क्ड हिम अबाउट द
पोषण। रामनाथ बिकेम हिज फॉलोवर में तो अनुयायी आस्क मतलब होता है पूछना, हिम मतलब उनसे अबाउट मतलब उसके बारे में, किसके बारे में, औषधि के बारे में। तो रामनाथ ने उन ऋषि से यानी महिपति से उनके बारे में पूछा और उनके अनुयायी बन गए। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड, टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड, रामनाथ को बहुत आश्चर्य हुआ जब ऋषि ने कहा। अब क्या कहा, तो सरप्राइज मिस होता है, सरप्राइज मिस होता है आश्चर्य और उसके आंसर से। यस इन माई ट्रेवल्स, हाँ मेरी यात्रा में, इन द हिमालय, जब मैंने यात्रा हिमालय की आई हियर्ड मतलब सुना, हाउ यू कुड मेक सच ए पोशन, आई हियर्ड मतलब सुना, यू कुड मेक मतलब कैसे बना सकते हो औषधि। ये बोले महिपति और ये किससे बोले, रामनाथ से। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट मतलब बट मतलब परंतु, डिफ़िकल्ट मतलब कठिन, है बहुत कठिन है बनाना। टेल मी मुझे बताओ, कौन बोला, रामनाथ बोले। रिक्वेस्टेड रामनाथ, रामनाथ ने प्रार्थना की। नॉट बिलीव्ड हिज लक, अपनी किस्मत पे वो विश्वास नहीं कर रहे थे। आगे देखते हैं। महिपति बोले, महिपति बोल रहे हैं अब यहाँ से, यू हैव टू प्लांट ए बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विथ योर हैंड। महिपति बोले रामनाथ से, आप एक केले का पौधा लगाइए और उसे रोज़ाना रेगुलरली मतलब लगातार उसे अपने हाथों से पानी दीजिए। प्लांट में से होता है पौधा, बनाना प्लांट मतलब केले के पेड़ लगाना है, वाटर में पानी रेगुलरली मतलब लगातार, योर विद मतलब अपने, योर हैंड विद योर हैंड मतलब अपने हाथों से। इन विंटर सर्दियों में, इन द विंटर मॉर्निंग ड्यू इज वन द लीव्स, इसका मतलब समझिए इन विंटर मतलब सर्दियों में, मॉर्निंग सुबह सुबह, ड्यू इज वन द लीव्स पत्तों पर जो ओस जमा होती, यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन ए बोतल, उसे जो पत्तों पर ओस जमा होती है उसे इकट्ठा करके बोतल में भरना होगा। व्हेन मतलब जब, व्हेन यू हैव ए 5 लीटर ऑफ ड्यू ब्रिंग इट टू मी, जब तुम 5 लीटर ओस इकट्ठा कर लेना तो मुझे दे देना। ये कौन बोले, ये ऋषि बोले। यहाँ से एक बार इसकी हिंदी समझते हैं। यू हैव कलेक्ट, द कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, ड्यू मतलब ओस, स्टोर मतलब जमा करना, इन द बोतल मतलब बोतल में जब तुम ओस की बूंद जमा कर लेना। व्हेन जब यू हैव 5 लीटर मतलब 5 लीटर हो जाए ऑफ ड्यू, तब मतलब ओस की बूंद जब 5 लीटर हो जाए तो ब्रिंग इट टू मी, ब्रिंग मतलब होता है लाना, मी मतलब मेरे पास, मेरे पास आपको 5 लीटर लेके आना। आगे देखते हैं अगले लाइन, आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड, ऋषि बोलते हैं जब आप ओस की बोले लाओगे मैं कुछ जादुई मंत्र बोलूँगा। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड, मैं कुछ बोलूँगा। व्हेन वी टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन, ये ऋषि बोल रहे हैं कि आई, एक बार एक और लाइन देखते हैं। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड, उस औषधि के बारे में ऋषि बोलते हैं कि किसी भी वस्तु को सोने में बदल देगी। यहाँ से आगे लाइन से, यहाँ पूरी लाइन को पढ़ लेते हैं, यहाँ से एक बार समझते हैं, फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक, मतलब कि ऋषि का कहना है कि आप मुझे वो 5 लीटर ओस ला के देंगे, उसकी बूंद जो ओस हो जाएगी 5 लीटर वो ला के देंगे। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड, मैं कुछ जादुई मंत्र बोलूँगा, विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन, और वह किसी वस्तु को छूते उसे सोने में बदल देगी। ये ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। आप समझ चुके होंगे इस जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें क्या लिखा गया है। अगला पैराग्राफ जो है, ये पैराग्राफ फर्स्ट था, अगला पैराग्राफ है सेकंड, उसको हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे, उसकी हिंदी समझेंगे। उसके ये सेकंड पैराग्राफ यहाँ से देखिए, उसके बाद इसके जो क्वेश्चन आंसर आएंगे वो आपको रिटर्न में मिलेंगे। इसके सारे क्वेश्चन आंसर हम लोग समझने वाले हैं। तो यदि आप सेकंड पार्ट की हिंदी समझना चाहते हैं तो अगले वीडियो के लिए ज़रूर इंतजार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।